कक्षा 8 के विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे बच्चों, अपराजिता पाठ आपका चल रहा था, जिसमें से कुछ अभी शेष है। उसमें से भी हम आज थोड़ा सा अंश लेंगे, फिर इसे अगले दिन पूरा करेंगे। तो देखें प्यारे बच्चों, आप कहाँ से पढ़ना है? पेज नंबर 29 पर आप देखिए, 1 वर्ष तक का कष्ट साध्य उपचार चला। यानी कष्ट माने दुख, पीड़ा, साध्य माने सहना है, तो सहने का उपचार यानी उसका इलाज चला। और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, यानी नीचे जो है शून्य था और ऊपर जैसे हाथ पैर हैं, इनमें उसमें जान आ गया। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी, यानी हाथ से इशारा करके बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया, यानी जो निचला भाग था कमर के नीचे, यानी पैर जो शून्य हो गए थे, तो उनकी माँ, चंद्रा की माँ सुब्रमण्यम जो है, उन्होंने धीरे धीरे अभ्यास करते करते, कराते कराते उसे बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसकी स्कूल बनी, यानी कि स्कूल में ले जाना, ले आना, कमरे में बैठाना, कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना इत्यादि देखभाल उसकी माँ सुब्रमण्यम स्वामी कर रही थी। मेधावी पुत्री, मेधावी माने बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी, तेज थी। पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने, यानी अनोखा उसके पास ज्ञान कला का बुद्ध ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया, यानी उसके मन में एक चमत्कार उत्पन्न हुआ। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वाग्र पर बैठ गई थी, यानी ऐसा लगता था वो लड़की जो बातें करती थी, जो ज्ञान कला कौशल की बात करती थी, ऐसा लगता था कि जैसे माँ सरस्वती उसके जिह्वा पर आकर के बैठकर स्वयं बोल रही हूँ। बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कारमेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा, यानी वहाँ जा कर के कि मेरी लड़की का किसी तरह से प्रवेश कर लीजिए, नाम लिख लीजिए, ऐसा वो वहीं धरना देकर बैठ गई। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, यानी वहाँ जो मदर थी, जो पढ़ाने वाली अध्यापिका थी, उसने मना कर दिया कि नहीं सुब्रमण्यम जी, ये नहीं हो पाएगा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, यानी आपके साथ हूँ, मगर पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हीलचेयर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा, यानी जिस पर वो बैठ करके कमरे में, इस कमरे से उस कमरे में पढ़ना है, उस कमरे से दूसरे कमरे में पढ़ने के लिए जाना है, तो कौन इसका व्हीलचेयर चलाएगा। आप चिंता ना करें मदर, यानी सुब्रमण्यम डॉक्टर चंद्रा की माँ ने कहा कि हे मदर, आप चिंता ना कीजिए, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी, यानी मैं परिचारिका के रूप में उसके साथ लगी रहूँगी। और फिर पूरी कक्षाओं में दिव्यांग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती, यानी उसे चारों तरफ टहलाती, इधर उधर ले जाती, पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। BSc किया प्राणी शास्त्र में, MSc में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलौर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की, यानी कि अपने पढ़ाई के बल से उसने अपना वहाँ भी स्थान सुनिश्चित कर लिया। अपनी निष्ठा और धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया, यानी किसी विषय पर विशेष जानकारी हासिल करना। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हीलचेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जीरा बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता है, यानी जैसे राणा सांगा युद्ध के मैदान में डटे हुए थे अपने दुश्मनों का
मर्दन कर रहे थे, उसी प्रकार से वह अपनी प्रतिभा दिखा करके सारा काम पूरा करती थी। आता छत बिछत यहाँ शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। यानी डॉक्टर चंद्रा की माँ ने कहा कि मैं भी एक कविता लिखी हूँ, देख लीजिए मेरी कविता में कौन सा भाव छुपा हुआ है, अगर है तो मेरी भी कविता लिख दीजिए। तो प्यारे बच्चों, यह आपका यहीं तक आज रहेगा। इसके बाद अगला जो शेष बचा हुआ है सबका सब दूसरे दिन पूरा कर लिया जाएगा। इतना आप पढ़ लीजिए और तैयार कीजिए। धन्यवाद।